हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डीक्लटर योर माइंड, जो कि बुक की समरी है, जिस बुक को लिखा है एस जे स्कॉट बैरी डेवनपोर्ट ने। मन को ट्रेन करना बिल्कुल घर को साफ करने जैसा है, जिसे हर रोज़ करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये घर की सफाई से कहीं ज़्यादा कठिन काम होता है। डीक्लटर योर माइंड का मतलब है हमें चिंता, तनाव, उदासी जैसे गलत भावनाएं, विचार को अपने मन से निकालना है। इन सब भावनाओं के कारण हमारा मन साफ नहीं रह जाता, जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छे वातावरण के लिए घर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह हमें हमारे माइंड को समय समय पर डीक्लटर करना भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आइए सीखते हैं इस बुक से जो ऑथर ने बताए हैं कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड को डीक्लटर करने के लिए। पॉइंट फर्स्ट है डू फोकस्ड डीप ब्रीदिंग। फोकस डीप ब्रीदिंग से हमारे निगेटिव विचार कम होने लगते हैं, और यूँ कहें कि विचार ही आने कम होने लगते हैं, जिससे हमारा माइंड एक न्यूट्रल पोजीशन पे पहुंच जाता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। इसे आप दिन में कम से कम 5 मिनट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकें उतना अच्छा होगा। इसमें ऑथर ने बताया है कि अगर दिन में 5 मिनट भी आप कर रहे हैं और इसे धीरे धीरे अपनी आदत में लाते हैं, तो ये आपके माइंड को शांत रखने में और शार्प बनाने में आपकी हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट है गाइडेड मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ये तो हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में भी बताया गया है कि मेडिटेशन करना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। जैसे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह एक आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन और ध्यान ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है कोर वैल्यूज़। अपनी कोर वैल्यूज़ पे काम करें। आप स्मार्ट गोल बनाएं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स। कुछ लोग लॉन्ग टर्म गोल्स बना लेते हैं और उस पे धीरे धीरे काम करते हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत लेट आना होता है, और फिर जब धीरे धीरे काम करते हैं और कुछ भी उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो वो काम बीच में ही छोड़ देते हैं, जो अपनी गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं और उसे शॉर्ट टर्म में ही अचीव करें, जिससे जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप मोटिवेट भी फील करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स कभी ना बनाएं, हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स में आप बीच में ही डीमोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर ने बताया है डीक्लटर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड पर्सन्स फ्रॉम योर लाइफ। ये सबकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होता है, इसलिए ये आपका पर्सनल मैटर है। इसे आप खुद देखें, समझें अपने आसपास के लोगों को, और जो आपकी मेंटल हेल्थ और आपके माइंड, आपके थॉट्स आपको जो भी निगेटिव फील कराते हैं, उनसे दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं इसी के बारे में गुस्सा या नाराज़गी ना पालें। इससे होता क्या है कि सामने वाले जिससे आप गुस्सा हो रहे हैं, उसको कभी कभी ये चीज़ पता भी नहीं होता कि उसने कुछ गलती कर दी है या उससे आप गुस्सा हैं, और उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। इफ़ेक्ट पूरा होगा आप पे ही, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हैं। इसलिए गुस्सा या नाराज़गी जैसी कोई भी चीज़ अपने अंदर ना पालें, किसी और को इतनी वैल्यू ना दें कि आप उनके बारे में इतना ज़्यादा सोच के अपना वक्त ज़ायर करें। हमेशा अपने आप पे काम करें, अपने आप के लिए काम करें, खुद के लिए जिएं, ज़िंदगी आपकी है। इसलिए गुस्सा, नाराज़गी या कोई भी नेगेटिव इमोशन किसी भी इंसान के लिए अपने मन, अपने दिल, अपने दिमाग में कभी ना पालें। पॉइंट नंबर 6 है, जो कि पॉइंट 5 से ही रिलेटेड है। अपने माइंड को क्लियर रखें, सबको सेम समझें, हर इंसान को सेम वैल्यू दें, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा पार्शियलिटी ना करें। आप देखेंगे ऊंच नीच, बड़े छोटे, ये सब की भावना भी एक तरह से निगेटिव भावना, निगेटिव इमोशंस में आता है। इसलिए सबको सेम समझें, सबसे प्रेम से रहें, सबसे प्यार से रहें, सबसे सेम टाइप के टर्म्स रखें। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं डीक्लटर निगेटिव एक्सपीरियंस। हर इंसान की ज़िंदगी में उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस मिला होता है। निगेटिव एक्सपीरियंस का हिंदी में मतलब है गलत अनुभव। तो हर इंसान उस अनुभव को पकड़े रखता है और कभी उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पाता। इसलिए निगेटिव एक्सपीरियंस को भी डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पॉजिटिव माइंडसेट आ सके और फिर हमें पॉजिटिव अनुभव की उम्मीद भी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं हमारे आसपास के माहौल को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपने वो कहते हुए तो सुना होगा कि हमारे आसपास के वातावरण का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है। अगर आसपास का वातावरण स्वच्छ, साफ सुथरा होगा,
तो हमारे मन में भी स्वच्छ, साफ सुथरे और अच्छे विचार आएंगे, और हमारे आसपास का माहौल और वातावरण ही गंदा होगा तो विचार भी उसी प्रकार के आएंगे। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप एक स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, जो आपके मेंटल हेल्थ, आपके माइंड के लिए अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, ट्राई टू सी पॉजिटिव इन एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन। आप हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर इंसान या हर ऐसी चीज़ जिससे आप डेली कनेक्ट होते हैं, उससे कोई भी निगेटिव इमोशन या गलत भावना ना रखें। कुछ ना कुछ अच्छा देख के पॉजिटिविटी ढूंढें और ख़ुद भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि आप डेली उस परिस्थिति या उस इंसान से कनेक्ट हो रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसका सीधा संबंध आपके दिमाग में पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव इमोशन दूसरों के लिए भी रखें और ख़ुद भी हमेशा पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, फॉरगिव अदर्स एंड योरसेल्फ। दूसरों को माफ़ करना सीखें। माफ़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी कला है, ये हर कोई नहीं कर सकता। माफ़ करना सीखें, दूसरों को भी और ख़ुद को भी साथ में। ऑथर बताते हैं कि दूसरों को माफ़ करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को माफ़ करना। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, डोंट कंपेयर, लर्न फ्रॉम नेचर। हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बात हमें नेचर से सीखनी चाहिए। प्रकृति सबको समान रूप से देखती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, कंट्रोल रिएक्शंस। एक्शन सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन रिएक्शन आप क्या दे रहे हैं ये आपके पूरे कंट्रोल में होता है। इसलिए अपने एक्शन और अपने रिएक्शंस दोनों को कंट्रोल करें। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, खुशी चीज़ों से नहीं हमारे विचारों से आती है। इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि घर, बंगला, कार, ये सब बाहरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है, पर ऑथर बताते हैं कि जब विचार अच्छे होंगे तो अपने आप खुशियाँ मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, अवॉइड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी निगेटिव इमोशंस को जन्म देता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑथर बताते हैं, स्पेंड टाइम इन नेचर, इट गिव्स यू पीस। हमें प्रकृति में समय बिताने से कहीं ना कहीं मन की शांति का अनुभव होता है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ पॉइंट। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।